सूरज ने ईशा को लगाया गले और गुस्सा होने वाला है। बंदियां पर तुम्हारा रिश्ता है जो आज से टूट गया है। दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर से पति ब्रह्मचारी के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत ही मजेदार मिलने वाला है। आगे देखने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कहानी की शुरुआत में आप सभी को देखने को मिलने वाला है रिश्तों की असली सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। अब तक जो पर्दे गिरे हुए थे वह उठ चुके हैं और सूरज का गुस्सा 7वें आसमान पर है। दृश्य बेहद नाटकीय है, जहां सूरज, जिसने अब तक ब्याह के हर झूठ को अनजाने में सच माना था, अब ईशा के साथ खद्दा है। सूरज ने ईशा को अपनी बाहों में भर लिया है और यह आलिंगन सिर्फ प्यार का इजहार नहीं है, बल्कि ब्याह के मुंह पर एक करारा तमाचा है। सूरज ने ईशा को गले लगाकर बंदिया की आंखों में आंखें डालकर जो कहा, उससे वहां सन्नाटा पसर गया। सूरज की आवाज में दर्द और धोखा खाने का गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने ब्याह की ओर इशारा करते हुए कड़े शब्दों में कहा कि बेया, आज मैं तुम्हें वह आईना दिखाऊंगा जिसे तुम देखना नहीं चाहती। तुम इस दुनिया की सबसे झूठी और फरेबी इंसान हो। तुमने ना तो दोस्ती का मान रखा और ना ही प्यार की गरिमा को समझा। तुम हर वक्त ईशा जी के सामने, मेरी ईशा के सामने यह दावा करती रही कि तुम मुझसे बेइंतहा प्यार करती हो, लेकिन सच कहूं तो मुझे तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी बातों में और तुम्हारे किसी भी काम में प्यार का एक कतरा भी नजर नहीं आया। प्यार त्याग का नाम है, प्यार समर्पण है, लेकिन तुम्हारा प्यार वो तो सिर्फ और सिर्फ एक जिद थी, एक स्वार्थ था। अगर तुम्हें मुझसे जरा सा भी सच्चा प्यार होता तो तुम मेरे और ईशा के बीच में नफरत की दीवार खड़ी करने के लिए इतने घिनौने झूठ नहीं बोलती। प्यार को पाने के लिए इंसान खुद को मिटा देता है, लेकिन तुमने तो अपनी झूठी चाहत को पूरा करने के लिए सच्चाई को ही मिटाने की कोशिश की। अगर आप ईशा के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सूरज का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। उसकी आंखों में ईशा के लिए सम्मान और बंदिया के लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी। उसने आगे कहा कि देखो, ईशा को इस इंसान ने कभी भी मुझसे कुछ नहीं मांगा सिवाय मेरे साथ के। ईशा जी मुझसे प्यार करती हैं। यह उन्होंने अपने शब्दों से नहीं, अपने त्याग और अपनी सच्चाई से साबित किया है। और मैं जानता हूं कि चाहे हालात कैसे भी हो जाए, ईशा हरदम मुझसे प्यार करती रहेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है बंदिया, कि ईशा जी ने कभी झूठ नहीं बोला। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। और बिंदिया का सच घर वालों के सामने आते ही सभी घर वाले उसके ऊपर भड़क पड़ते हैं। ईशा गुस्से में अब तो इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहेगी। ताई मां भी कहती हैं, हमारे सूरज के भरोसे से खेला है, तूने निकल जा इस घर से। बिलिया की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, लेकिन उसके दिमाग में एक नया खेल तैयार हो जाता है। जैसे ही वह दरवाजे की तरफ बढ़ती है, वह धीरे से मुस्कुराती है। आप लोगों को लगता है कि खेल खत्म हो गया। नहीं, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। उधर ईशा और सूरज आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी उन्हें खिड़की के पास किसी की छाया दिखाई देती है। सूरज बाहर जाकर भाग कर देखता है। वहां पर कोई नहीं मिलता। बाहर सिर्फ एक चिट्ठी पड़ी होती है। उस पर लिखा होता है, मिंडिया अकेली इस खेल में शामिल नहीं थी। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन घर के अंदर ही है। सूरज और ईसा दोनों सोचने लगते हैं। ब्याह घर से जाते जाते ताई मां को कहती है, मैंने जो किया वह गलती, पर जो होने वाला है वह किसी की गलती नहीं बल्कि एक साजिश है। सबको लगता है
यह ब्याह का नया झूठ है, पर ब्याह की आवाज से डर झलकता है। उधर रात को गुलाब सिंह अपने कमरे में एक पुरानी फोटो छुपा रहा होता है। उसी समय उसके पीछे किसी की परछाई आती है। वो डर कर फोटो गिरा देता है। फोटो जमीन पर गिरकर पलटती है और उस फोटो में ईशा की मां की फोटो होती है। गुलाब सिंह पसीना पसीना हो जाता है। अगर सूरज को यह पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। मतलब इस खेल का मास्टरमाइंड गुलाब सिंह है। ईशा कमरे में गुलाब सिंह को देख लेती है और पूछती है, ये फोटो किसकी है? गुलाब सिंह हड़बड़ा जाता है। कोई नहीं, पुरानी बात है। ईशा फोटो उठाती है और जैसे फोटो को देखती है, उसमें अपनी मां की फोटो को देखते ही गुलाब सिंह से पूछती है कि तुम ये फोटो क्यों छिपा रहे थे? वहीं पर ईशा को पड़ा हुआ एक पुराना सा फोन मिलता है, जिसमें उसकी मां की वॉइस रिकॉर्डिंग होती है, जिसमें वो कह रही होती है, गुलाब सिंह, तुमने मुझे क्यों बांध कर रखा हुआ है? ईशा ये सुनकर हैरान हो जाती है। वो गुलाब सिंह से पूछती है कि मेरी मां कहाँ है? अब ईशा को समझ आ जाता है कि उसकी मां को किसी और ने नहीं, बल्कि उसके अपने पिता गुलाब सिंह ने कैद करके रखा हुआ है। साथ ही ईशा को जब यह पता चलता है गुलाब सिंह दूसरी शादी करने जा रहा है, यह सुनते ही ईशा फट पड़ती है। ईशा चिल्लाती है, पापा, आपको मां की याद एक पल को भी नहीं आई? दूसरी शादी करने का आपने सोच भी कैसे लिया? गुस्से में ईशा अपने कमरे में जाते हुए अपनी मां की सारी चीजें पैक करने लगती है। साड़ी, डायरी और सबसे अहम उसकी मां की पुरानी फोटो। उधर से गुलाब सिंह दौड़ कर आता है। गुलाब सिंह के चेहरे पर डर साफ झलकता है। जब ईशा फोटो लेकर निकलती है वो घबरा जाता है। गुलाब सिंह अचानक फोटो उससे छीन लेता है और अपनी गोद में छुपा लेता है। ईशा हक्का बक्का रह जाती है। सूरज दूर खड़ा यह सब देख रहा होता है। गुलाब सिंह मन ही मन घबरा रहा होता है। अगर सूरज ने ईशा की मां का चेहरा देख लिया तो मेरा पूरा खेल खत्म हो जाएगा। तो अब देखना यह होगा, क्या सूरज के सामने ईशा की मां का सच आ पाएगा? ने करी शादी ईशा और सूरज यह देखकर होंगे बहुत ज्यादा ही हैरान। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो पति ब्रह्मचारी के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत ही इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। आगे देखना से पहले आप ही ईशा फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी की शुरुआत में बिंदिया का घूंघट उठते ही जो तमाशा होने वाला है वह न केवल घर वालों के होश उड़ा देगा बल्कि ईशा के पैरों तले से जमीन भी खिसका देगा। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से रिश्तों की मर्यादा तार तार होने वाली है और नफरत की एक नई दीवार खड़ी होने वाली है। आखिरकार गुलाब सिंह की नई नवेली दुल्हन बनकर बिंदिया घर की चौखट पर कदम रख चुकी है। यह महज एक शादी नहीं है बल्कि ईशा और सूरज को अलग करने के लिए बुना गया एक बहुत बड़ा जाल है। गुलाब सिंह ने इस बार सारी हदें पार कर दी हैं। उसने अपनी उम्र और समाज की परवाह किए बिना बिंदिया को अपनी अर्धांगिनी बना लिया है और उसे पूरे हक के साथ घर ले आया है। जैसे ही गुलाब सिंह ने बिंदिया का गृह प्रवेश कराया, पूरा परिवार बुत बना खदाबा रह गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस औरत ने इस घर को तोड़ने की कसम खाई थी वह अब इस घर की मालकिन बनकर आई है। ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करें। माहौल तब और ज्यादा गर्मा जाएगा जब ईशा की एंट्री होगी। ईशा जो अब तक अपने और सूरज के रिश्ते को बचाने की जद्दोजहद कर रही थी, जैसे ही अपने घर पहुंचेगी और वहां का नजारा देखेगी तो वह सन्न रह जाएगी। सामने सुहागन के जोधे में सजी धजी कोई और नहीं बल्कि बिंदिया खड़ी होगी। ईशा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा, उसका खून खौल उठेगा। वह बिना एक पल गंवाए सीधे बिंदिया के पास जाएगी और उसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल करेगी। ईशा की आवाज में जो गुस्सा होगा
वह देखने लायक होगा। वह बिंदिया से पूछेगी कि आखिर यह सब क्या ड्रामा है। क्या वह सोचती है कि इस तरह के घटिया खेल खेलकर वह सूरज और ईशा को अलग कर पाएगी? ईशा उसे साफ शब्दों में चेतावनी देगी कि उसकी चालें अब कामयाब नहीं होने वाली। लेकिन यहाँ कहानी में एक बद्दा ट्विस्ट आएगा। बिंदिया, जो अब तक शायद छुप कर वार करती थी, अब खुलेआम ईशा को चुनौती देगी। ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे। बिंदिया के चेहरे पर न तो कोई डर होगा और न ही कोई शर्म। वह ईशा की बातों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरेगी और बढ़े ही शातिराना अंदाज में जवाब देगी। वह कहेगी कि उसे सूरज और ईशा को अलग करने के लिए अब कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूरज तो खुद ही ईशा के साथ नहीं रहना चाहता, और जब सूरज ही उसके साथ नहीं है तो बिंदिया को ईशा की परवाह क्यों होगी। लेकिन असली धमाका तब होगा जब बिंदिया अपने नए रिश्ते का हवाला देगी। वह ईशा को याद दिलाएगी कि अब वह गुलाब सिंह की पत्नी है, जिसका मतलब है कि रिश्ते में वह ईशा की माँ लगती है। बिंदिया बड़ी ही बेशर्मी से कहेगी कि ईशा, अब मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसीलिए तमीज से बात करो और अगर हो सके तो झुककर मेरे पाँव छुओ और आशीर्वाद लो। यह बात ईशा के बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे। ईशा का स्वाभिमान उसे यह सब सुनने की इजाजत नहीं देगा। वह बिंदिया को माँ मानना तो दूर, उसे इंसान मानने को भी तैयार नहीं होगी। गुस्से में तिलमिलाती ईशा अब आर पार के मूड में आ जाएगी। वह चिल्लाकर कहेगी कि वह उसे माँ तो क्या, इस घर का हिस्सा भी नहीं मानती। ईशा का गुस्सा इतना बढ़ जाएगा कि वह आव देखेगी ना ताव, सीधे बिंदिया का हाथ पकड़ देगी और उसे घसीटते हुए दरवाजे की तरफ ले जाएगी। वह ठान लेगी कि इस औरत को अभी के अभी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगी। यह मंजर बेहद तनावपूर्ण होगा। एक तरफ ईशा की ताकत और गुस्सा, और दूसरी तरफ बिंदिया की चीख पुकार। लेकिन तभी कहानी में विलेन की एंट्री होगी। गुलाब सिंह, जो अब तक तमाशा देख रहा था, बीच में कूद पड़ेगा। ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे। गुलाब सिंह ईशा का हाथ झटक देगा और बिंदिया को अपने पास खींच लेगा। वह ईशा पर जोर से चिल्लाएगा, ईशा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गुलाब सिंह का यह रूप देखकर घर वाले भी सहम जाएंगे। वह ईशा को साफ शब्दों में समझा देगा कि उसका यहाँ कोई हक नहीं बनता कि वह उसकी पत्नी को घर से निकाले। गुलाब सिंह ऐलान कर देगा कि बिंदिया अब मेरी धर्म पत्नी है, इस घर की इज्जत है। तुम चाहो या न चाहो, यही सच है और तुम्हें इसे स्वीकार करना ही होगा। वह ईशा को नीचा दिखाते हुए कहेगा कि बिंदिया अब उसकी माँ है और उसे वो सम्मान देना ही पड़ रहेगा। गुलाब सिंह की शह मिलते ही बिंदिया के तेवर और भी तीखे हो जाएंगे। वह जो अब तक बेचारी बनने का नाटक कर रही थी, अब अपने असली रूप में आ जाएगी। वह चौधान में आकर ईशा के सामने खद्ददी हो जाएगी और उसे धमकी भरे लहजे में कहेगी, देख लिया, इस घर में मेरी क्या जगह है। अगली बार अगर मुझसे बात करनी हो तो जुबान संभाल कर बात करना, वरना मैं तुम्हारा इस घर में आना जाना हमेशा के लिए बंद करवा दूंगी। बिंदिया की यह धमकी ईशा के दिल पर वार करेगी। उसे एहसास होगा कि दुश्मन अब घर के अंदर घुस चुका है और पहले से ज्यादा ताकतवर है। ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए